जमील अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह एनहांस कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, कि लोगों के सामने आप बात किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों के सामने अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किस तरह कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, तो आज कम्युनिकेशन स्किल की क्यों बात कर रहा है। बिकॉज कोई भी स्किल है, कोई भी जॉब है, कोई भी प्रोफेशन है, उसको चूज करने से पहले, उसके अंदर अपने आप को जो है पॉलिश करने से पहले आपको अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना होगा। बिकॉज जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस नहीं कर पाएंगे, जब आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, जब आप लोगों के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो किस तरह लोग आपकी बात को मानेंगे कि दिस पर्सन हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज। तो इस वीडियो के अंदर हम वो 4 से 5 बेसिक टिप्स सीखेंगे जिसको ऑप करने के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ना सिर्फ एनहांस कर सकते हैं बल्कि उस कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी एबिलिटीज़ को भी एनहांस कर सकते हैं, आप अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को बेटर वे में लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली बात जो कि हर पर्सन का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उसकी अच्छी इंग्लिश स्किल होगी, वो बोलचाल इंग्लिश में अच्छा होगा तो ही वो अपनी कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकता है। तो स्किल एक डिफरेंट चीज़ है, लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है। लैंग्वेज चाहे आपको उर्दू आती है, चाहे आपको हिंदी आती है, चाहे आपको अंग्रेज़ी आती है, चाहे आपको फ्रेंच आती है, या जो भी आपके कंट्री की लैंग्वेज है, आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि मुझे इंग्लिश आएगी तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अप्रूव होगी। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को उसी लैंग्वेज में इम्प्रूव करना है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने बचपन में हमने और आप में देखा होगा कि हमारा टीचर, हमारा उस्ताद हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डर रहे होते हैं कि कहीं टीचर की उंगली उस पर्सन की तरफ ना हो जाए, उसे उठ के सारी क्लास के सामने बोलना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस, ये फियर है, ये शाय है। तो जब तक आप अपने अंदर की आइसोलेशन को, जब तक आप अपने अंदर के फियर को, जब तक आप अपने अंदर के डर को ही नहीं खत्म करोगे तो हो यू विल एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह कर पाओगे जब आप एक छोटी सी क्लास के अंदर अपने आप को आइसोलेट करके आपने रखा हुआ है। तो इसमें किसी हद तक जो कसूर है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी है। बिकॉज इंस्टीट्यूशन बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करते कि वो डेस्क पे जाके क्लास के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपनी एबिलिटी को शो करवा सके। तो उसके बाद जैसे ही बच्चा फिर छोटे होते बढ़ता जाता है तो उसके अंदर का फियर जो है वो ओवरकम ही नहीं होता, फिर वो एक बड़ा आदमी बनता है लेकिन उसके अंदर का शाइनेस, उसके अंदर का फियर, उसके अंदर का डर उसके अंदर वही रहता है, वो अपने आप को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो इस डेफिशिएंसी को, इस वीकनेस को, इस आइसोलेशन को आपने ब्रेक किस तरह करना है। तो सबसे पहली बात, एक आदमी का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो ब्रांडेड सूटेड बूटेड कपड़ों के अंदर ही लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। हज़ारों आपके पास डिग्रीज हो, हज़ारों आपके पास डिप्लोमाज हो, हज़ारों आपके पास सर्टिफिकेशन हो, जब तक आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को ऑप नहीं करते, आप अपने आप को लोगों के सामने अच्छे वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपकी उन डिग्रीज का, आपकी उन सर्टिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपने क्या करना है, अपने अंदर के फियर को ख़त्म करना है, अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है कि क्लास के अंदर मैं अपने टीचर का आंसर नहीं करूंगा, दोस्तों के अंदर मैं नहीं बोलूंगा, इतने सारे दोस्तों के सामने कैसे बोलूंगा, ऑफिस के अंदर मैं अपने कोलीग्स के सामने नहीं बोलूंगा बिकॉज मेरे अंदर तो डर है। तो सबसे पहले इस डर को कैसे करना है ख़त्म, आपने रिहर्सल से। कोई भी काम आप करने जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे पहले आपको रिहर्सल की, सबसे पहले आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। तो वो रिहर्सल आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के सामने, आप अपने दोस्तों के सामने, आप अपने कोलीग्स के सामने, आप ये भी नहीं कर सकते तो एक कैमरे के सामने या एक मिरर के सामने ही खुद को
एक दफ़ा आप रिहर्सल करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, तो जब रिपीटेशन ऑफ द वर्ड होगी, रिपीटेशन होगी, तो डेफिनेटली जो है वो आपके अंदर का जो डर है वो ज़्यादा ओवरकम होगा और आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकेंगे। और दूसरी बात है वो इन्वेंटोरी ऑफ द वर्ड है, अल्फाज का ज़ख़ीरा है। जब तक आपके ब्रेन के अंदर अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होगा, आप सेंटेंसेस नहीं मेड कर सकते। बिकॉज एक पैराग्राफ बनाने में, एक सेंटेंसेस बनाने में इन्वेंटोरी ऑफ द वर्ड होती है। तो जब आपके पास इन्वेंटोरी ऑफ वर्ड ही नहीं है, तो आप किस तरह पैराग्राफ बनाओगे, आप किस तरह कनेक्शन ऑफ द वर्ड को बना के अपनी बात को कंप्लीट करोगे, अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे, अपने आप को इम्प्रेस करोगे। तो आपने ये नहीं बनना कि आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, आपने ये बनना है कि आपने लोगों का दिल कैसे जीतना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है, आपने अपनी एबिलिटीज़ को शो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने बात की रिहर्सल की, सेकंड हमने बात की इन्वेंटोरी ऑफ द वर्ड की, और थर्ड हमने बात करेंगे कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड है। जितने आप रिपीटेशन ऑफ वर्ड, दिस डजंट मीन कि आप रटा लगा लें और आप उस अल्फाज को ब्रेन के अंदर स्टोर करने की कोशिश करें। तो जब आप रटा लगाएंगे तो डेफिनेटली जो कनेक्शन ऑफ द वर्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान क्या होगा कि आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे पर वो रिकॉल नहीं होगा। बट कोशिश करें कि चीज़ों को मेमोराइज करें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि किसी भी चीज़ को हैपन होने से पहले आपके ब्रेन में जल्दी से वो वर्ड आ जाता है कि आपने इस वर्ड के साथ अगला कनेक्शन ऑफ वर्ड क्या करना है, अगले वर्ड के साथ अगला कनेक्शन ऑफ वर्ड क्या करना है। तो कनेक्शन ऑफ वर्ड से चेन कैसे बनती है, तो चेन से आपके सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से आपके पैराग्राफ बनते हैं, तो पैराग्राफ से आपका एक आर्टिकल बनता है जो आप लोगों के सामने इम्प्रेस कर रहे होते हो, लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हो। कभी आपने किसी टीवी एंकर को देखा, कभी आपने किसी न्यूज़ कैस्टर को देखा, कभी आपने पॉलिटिशियन को देखा, तो आपने और हमने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं की कि वो इतनी प्रोएक्टिवली कैसे लोगों के सामने स्पीक करते हैं। कभी देखा कि उनकी ज़बान लड़खड़ाई हो, कभी उन्होंने देखा कि वो उनके वर्ड टूट रहे हों, कनेक्शन ऑफ द वर्ड उनका ब्रेक हो रहा हो, बिकॉज उनकी रिहर्सल होती है, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस होता है। तो जब तक आप अपने अंदर के फियर को नहीं ख़त्म करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होगा तो आपके अंदर फ्लुएंटनेस नहीं आएगी, आप चीज़ों को फ्लुएंट नहीं बोल सकते। तो सबसे आसान इसका हल है कि आपने इसकी रिहर्सल करनी है, आपने रिपीटेशन ऑफ द वर्ड करनी है, आपने अपने अंदर के फियर को ख़त्म करना है, अपने मिरर के सामने खड़े होके, कैमरा के सामने खड़े होके, अपनी फैमिली के सामने स्पीच करके, अपने दोस्तों के साथ स्पीच करके, एंड आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखना है, डिफरेंट लोगों को देखना है कि लोग बातचीत कैसे करते हैं, लोग अपनी स्किल्स को किस तरह एनहेंस करते हैं, लोगों के बॉडी लैंग्वेज क्या है। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल के साथ सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट कनेक्शन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का है। जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तो आपके वर्ड का रिस्पॉन्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब तक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक से रिएक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आई कॉन्टैक्ट को नहीं करोगे। बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो फ्लुएंटली तो बात कर रहे हैं स्टेज के सामने खड़े होके, बट उनका आई कॉन्टैक्ट नहीं है। उनका आई कॉन्टैक्ट या टेबल के ऊपर है, या उनका आई ट्रैक इस साइड पे है, उनका आई ट्रैक उस साइड पे है। जब तक आप पब्लिक की, जब तक आप अपने लिसनर की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करोगे, जब आप अपना आई कांटेक्ट को कंसंट्रेट नहीं करोगे, तो तब तक अगला पर्सन इन्फ्लुएंस कैसे होगा। आप जो बात डिलीवर कर रहे हो अगले पर्सन को, वो उसको रिस्पॉन्स कैसे देगा, वो उसको अंडरस्टैंड कैसे करेगा, वो उसको लिसन कैसे करेगा। जब तक आपका आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगला पर्सन समझेगा शायद ये तो ही इज़ नॉट सीरियस टू कम्युनिकेट समथिंग टू मी, कि ये तो सीरियस ही नहीं है, ये आई डोंट नो व्हाट ही ट्राइंग टू डिलीवर टू मी, बिकॉज ही इज़ नॉट पर्टिकुलर सीरियस टू कन्वे मैसेज, टू
कन्वे समथिंग टूवर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आप अपने आई कांटेक्ट को भी ठीक करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक करना है। ये ना हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही शेकी हो, अगला पर्सन जो है वो बोर हो रहा हो आपकी गुफ्तगू से, आपकी स्पीक से अगला पर्सन बोर हो रहा हो। तो ये नहीं करना आपने कि आप हाफ एन आवर की स्पीक तो कर लोगे, लेकिन आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सुनने वाले हैं, आपके जो लिसनर हैं, वो इससे बोर करें। तो जो आपके लिसनर हैं, जो पर्सन आपको सुन रहे हैं, तो आपने उनको साथ में एंगेज भी करना है। स्टोरी टेलर मत बनिए, बिकॉज बहुत सारे लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो जो स्टोरी टेलर होते हैं वो अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एक हद तक जाके लोग जो है वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। कानों को बंद करने का मकसद ये है कि वो लिसन तो कर रहे हैं बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव अप्रोच कि आप स्टोरी टेलर बनो। तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने रिहर्सल करनी है, सेकंड आपने इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड करनी है, थर्ड आपने रिपीटेशन करनी है, फोर्थ आपने अपने अंदर के फियर को खत्म करना है, 5 आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है, और 6 आपने अपने आई कांटेक्ट को ठीक करना है। तो इन बातों को अगर आप अपना लेंगे तो आई एश्योर यू पीपल कि यू विल try to improve your communication skill really well, and you will be able to deliver your message, your story, your particular task to the other peoples, and people will really impress from you. तो अब फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप अपने क्लाइंट को बता ही नहीं सकते, आप अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। सीरियसली आई एम टेलिंग टू यू पीपल कि जब तक आप अपने क्लाइंट से स्काइप पे, व्हाट्सएप पे या डिफरेंट मीडियम पे, जूम पे उनसे फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, तब तक आपका क्लाइंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको फ्रीलांसिंग के लिए भी इंप्रूव करनी है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप अपने मैसेज को अपने क्लाइंट तक डिलीवर कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी इजीली गेन कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप एक दिन में बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट भी देते हैं तो आप एक महीने के अंदर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। नो डाउट जो लर्निंग फेज होता है वो तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। कभी भी अपने आप को परफेक्ट मैन नहीं समझना, बिकॉज जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो लर्निंग फेज को आपने अपनी पूरी जिंदगी रखना है, बट ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि आप चीज़ों को अच्छे वे में लो ताकि अगला पर्सन आपसे इम्प्रेस हो सके। तो आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियाज मील को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।